हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एनिमी निंजा फिक्स। आपने पहले पार्ट को देखा होगा, अगर नहीं देखा तो पहले वो देखो जाकर, फिर ये पार्ट देखना, तभी कहानी पूरी समझ आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी का पार्ट 2। और तब भी सास्के ने बोला था कि उसे अपने क्लान को आगे बढ़ाना है और एक आदमी को मारना है। तभी अलार्म बज जाता है और सभी लोग एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं, पर नारुतो बंधा हुआ होता है और काकाशी बोलता है ठीक है, मैं तुम सभी को एकेडमी वापस नहीं भेजने वाला। नारुतो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। क्या हम पास हो गए? काकाशी बोलता है अब तुम एकेडमी नहीं जाओगे, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए निंजा बनने से डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। ये सुनकर उन तीनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। नारुतो बोलता है यार ये क्या बात हुई, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। काकाशी बोलता है कि इन तीनों में निंजा बनने की कोई भी खूबी नहीं है। सास्के गुस्सा होकर काकाशी पर हमला करता है, पर काकाशी बहुत आसानी से उसे रोककर उसके ऊपर बैठ जाता है। साकरा ये देखकर पागल हो जाती है। काकाशी बोलता है तुम्हें तो पता भी नहीं है कि एक निंजा होना क्या होता है, तुम लोग इसे खेल समझ रहे हो क्या? तुम लोगों के दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि तुम तीनों को एक ग्रुप में क्यों रखा गया है? रट बोलता है हमें क्या पता, हमने थोड़ी बनाए हैं ये रूल्स। जिस पर काकाशी बोलता है बच्चे टीम वर्क के लिए। ये सुनकर ये तीनों चौंक जाते हैं। काकाशी बोलता है कि अगर इन तीनों ने मिलकर कोशिश की होती तो ये जरूर इस बेल्ट को इनसे ले लेते। और साकरा बोलती है एक सेकंड, पर बेल्ट्स तो सिर्फ 2 ही है ना? पर काकाशी बोलता है कि ये सब उसकी एक चाल थी, वो बस इनके साथ खेल रहा था ताकि ये लोग पहले ही बिछड़ जाएं। और साकरा तुम तो सासक के पीछे पड़ी रही थी जबकि वो तुम्हें छोड़कर चला गया था, लेकिन नारुतो तुम्हारे सामने ही था पर तुमने उसकी हेल्प नहीं करी। नारुतो तुम अकेले मुझसे लड़ रहे थे और सास्के तुम नारुतो को इतना कमजोर समझते हो कि तुम उसके साथ काम करना चाहते ही नहीं हो। हाँ, तुम तीनों अकेले में बहुत काबिलियत भरे हो, पर सबसे जरूरी होता है टीम वर्क। और काकाशी एक कुनाई लेकर सास्की के गले के ऊपर रख देता है और बोलता है साकरा नारुतो को खत्म कर दो वरना मैं सास्की को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर ही सभी लोग डर जाते हैं और काकाशी उन्हें समझाता है कि यही होता है एक असली मिशन के ऊपर दुश्मन इस चीज का फायदा उठाते हैं और ऐसे ही निंजा मारे जाते हैं। फिर काकाशी बोलता है इस पत्थर को देखो, इस पर बहुत सारे निंजा के नाम लिखे हैं जो कि हमारे विलेज के हीरोज हैं। ये एक मेमोरियल पत्थर है, इसमें मेरे दोस्तों का भी नाम लिखा है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, लेकिन ये पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। अभी तुम लोग खाना खा लो, पर रट तुम्हें खाना नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने रूल्स को ब्रेक किया, और अगर किसी ने रट को खाना दिया तो मैं उसे भी बाहर कर दूंगा। फिर इस तरफ हम देखते हैं कि इरोका सेंसी थर्ड होकागे के पास आकर बैठा होता है और बोलता है कि आज तक काकाशी ने एक भी स्टूडेंट को पास नहीं किया, ऐसा क्यों? और थर्ड होकागे भी इनकी एबिलिटीज पर शक कर रहा होता है कि आगे के जो मिशंस होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं और ये लोग वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इस तरफ हम देखते हैं कि साकरा और सास्की खाना खा रहे होते हैं और नारुतो का पेट गुड़गुड़ाहट हो, तुम खाओ यार कोई बात नहीं। पर नारुतो को भी अंदर ही अंदर पता होता है कि ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, भूख तो उसे भी बहुत लगी है। तभी सास्की नारुतो की तरफ खाना देता है और बोलता है न नारुतो इसे खा लो। साकरा बोलती है सास्की ऐसा मत करो वरना तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, काकाशी तुम्हें बाहर कर देंगे। और सास्के बोलता है नहीं साकरा, हमें टीम वर्क करना है ना, अगर नारुतो नहीं खाएगा तो वो कमजोर रह जाएगा और हम उन बेल्ट्स को वापस नहीं ले पाएंगे। और साकरा भी अपने खाने के डिब्बे को आगे बढ़ाकर बोलती है हम नाटो मैं डाइट पर हूं, तुम थोड़ा सा खा सकते हो। नारुतो ये देखकर इमोशनल हो जाता है और बोलता है नहीं यार मैं नहीं खा सकता क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। साकरा तुम ही खिला दो अपने हाथों से। ये सुनकर साकरा पागल हो जाती है। सास्के बोलता है साकरा जल्दी करो यार वरना काकाशी आ जाएंगे। और साकरा बोलती है ठीक है, ये एक और आखिरी बार कर रही हूं मैं तेरे लिए कुछ, और ऐसा बोलकर वो नारुतो को खाना खिलाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर काकाशी आ जाता है और इतने भयानक तरीके से यहाँ पर आता है कि तीनों को जैसे मार ही डालेगा। और फिर बोलता है तुम लोगों ने रूल्स को ब्रेक किया, अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। और ये तीनों बोलते हैं हम नहीं हारेंगे, हम एक टीम है। जिस पर काकाशी बोलता है अच्छा तो तुम लोग एक टीम हो कि तुम लोग पास होते हो? जिस पर ये तीनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या सच में हम लोग पास हो गए? जिस पर काकाशी बोलता है हाँ नारुतो, जो रूल्स तोड़ते हैं वो बेकार होते हैं, लेकिन जो अपने दोस्तों का साथ नहीं देते और मुसीबत में उनकी मदद नहीं करते वो तो बेकार से भी पत्थर होते हैं। ये सुनकर ये तीनों खुश हो जाते हैं और काकाशी बोलता है क्या तुम्हें पता है तुम लोग पहले हो जिन्होंने मेरे टेस्ट को पास किया है, बाकी सभी लोग तो मेरे इल्यूजन्स और मेरी बातों में ही फंस कर रह जाते हैं। तो ग्रुप 7 कल हमारा पहला मिशन शुरू होने वाला है, चलो अब घर जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं लेकिन नारुतो पीछे ही रह जाता है। अरे ओ मुझे तो ले जाओ, मुझे छुड़ाओ तो सही भाई। अब इसके अगले दिन ये तीनों एक मिशन पर जाते हैं। काकाशी उन्हें माइक्रोफोन में बोलता है हाँ तो नारुतो तुम टारगेट से कितनी दूर हो? नारुतो से बोलता है 5 मीटर सर, हम बिल्कुल तैयार हैं, बस आपके इशारे का इंतजार है। काकाशी बोलता है अभी, और उसके बोलते ये तीनों बहुत तेजी से एक बिल्ली की तरफ दौड़ते हैं। नारुतो झट से उस बिल्ली को पकड़ लेता है। काकाशी सास्के को बोलता है सास्के स्टेट्स क्या है? सास्के बोलता है मिशन सफल रहा, हमने टारगेट को पकड़ लिया है सर। काकाशी बोलता है गुड जॉब, तो वो पालतू बिल्ली टोरा पकड़ ली गई है, मिशन पूरा हुआ। तभी नारुतो जोर से बोलता है माइक में ये क्या मिशन दे रहे हो भाई, कोई धन का मिशन भेज दो, बिल्लियां पकड़वा रहे हो। इस तरफ हम लॉर्ड होकाग को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं स्क्वाड नंबर 7 के लिए हमारे पास अभी कुछ और टास्क भी अवेलेबल है। पहला चीफ काउंसिलर के 3 साल के बच्चे
की देखभाल करना, दूसरा उनकी वाइफ की शॉपिंग करने में हेल्प कर नहीं है, तीसरा है आलू छीले हैं तब भी रट जोर से बोलता है नहीं 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 यार कोई ढंग का मिशन दे दो यार, कोई रियल, कोई बंदा मारे, ये क्या फालतू के काम करवा रहे हो ओए बूढ़े आदमी, मुझे कोई अच्छा टास्क दे दे। काकाशी रट के सर पर जोर से मारता है और उसे नीचे गिरा देता है और बोलता है ओए चुप हो जा, और लॉर्ड होकागे उसे बताता है कि जो मिशंस होते हैं इन्हें अलग अलग रैंक्स के मुताबिक रखा जाता है और मिशंस को ही नहीं बल्कि निंजा को भी रैंक दिए जाते हैं। सबसे ऊपर वो कागे होता है, फिर जो निन होता है, फिर जूनिन, फिर गनी और फिर एंड में एकेडमी के स्टूडेंट्स होते हैं। और निंजा की कैपेबिलिटी और उनकी रैंकिंग के हिसाब से ही उन्हें मिशंस दिए जाते हैं, और अगर इनका मिशन सक्सेसफुल रहता है तो इसके बदले इन्हें कुछ पैसे भी दिए जाते हैं जिससे कि इनका विलेज और इनका घर चलता है। जैसे कि तुम एक गनी हो अभी और तुमने एक शिनोबी की राह पर अपना सफर शुरू किया है, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें लोअर रैंक वाले मिशंस ही दिए जाएंगे। ऊ का आगे उससे यह सब बोल रहे होते हैं, लेकिन रट का अपना अलग ही चल रहा होता है और बताता है कि उसने कल रामन खाए थे और आज ये मसाला नूडल्स खाने वाला है। ये देखकर होकागे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। शांति और नरूटो लिटरली मुंह फुलाकर बैठ जाता है और तभी होकागे उसे एक सी रैंक का मिशन दे देते हैं। रट का इतना बड़ा जज्बा देखकर और तभी यहाँ पर एक शराबी अंदर आता है और बोलता है अरे ये कौन है, ये घोंघो चूचू छोटा सा, ये मत बोलना कि एक निंजा है। रुट हंसते हुए बोलता है हाँ सासके तुझे बोल रहा है। साकरा और सासके उसके करीब आ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये इसी को बोल रहा था रुट को। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि इसका नाम तो जो है और ये एक ब्रिज बिल्डर है, इसे इसके देश वापस जाना है और ये वहाँ पर एक ब्रिज बना रहा है और ये उम्मीद करता है कि ये लोग इसे सुरक्षित वहां पर पहुंचा देंगे। इसके बाद ये लोग उसकी बॉडीगार्ड्स बनकर अपने मिशन पर निकल जाते हैं और ये बंदा बोलता है भाई क्या है ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा, ये घोंस चूचू सा। ये सुनकर नारुतो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है अबे ओ मेरी इज्जत कर ले, ठीक है ना, मैं होने वाला होका गया हूं। और इस तरफ जंगल के अंदर हम देखते हैं कि कोई बहुत तेजी से भाग रहा होता है। इसके बाद वो मास्टर बिल्डर नारुतो से बोलता है कि जिस दिन रुट होकागे बनेगा उस दिन इसके भी पंख खा जाएंगे और ये लिटरली आसमान में उड़ने लगेगा। नारुतो बोलता है अबे चुप कर जा, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है ना, मैं सच में तुम्हें होकागे बनकर दिखाऊंगा। और इस तरफ हम देखते हैं कि पेड़ के अंदर छुपकर कोई इन सबको देख रहा होता है। ये सभी लोग चल रहे होते हैं और काकाशी उन्हें बताता है कि इनके लैंड के करीब एक जगह है जहां पर आसपास हर जगह पर समुद्र है और नेचुरल प्रोटेक्शन भी है, इसलिए इन्हें किसी निंजा की जरूरत नहीं है इनकी हिफाजत के लिए। और 5 ऐसे देश जहां पर ईडन विलेजेस पाए जाते हैं वो है लैंड ऑफ फायर, लैंड ऑफ वाटर, लैंड ऑफ लाइटनिंग, लैंड ऑफ अर्थ, लैंड ऑफ विंग्स। और इन सभी को 5 ग्रेट शिनोबी नेशंस कहा जाता है। और लैंड ऑफ फायर में इनका विलेज है जो कि है विलेज हिडन इन द लीव, और वाटर में विलेज हिडन इन द मिस्ट है, और लाइटनिंग में विलेज हिडन इन द क्लाउड्स है, और चौथा है विलेज हिडन इन द सैंड्स। और विलेज ऑफ अर्थ में विलेज हिडन इन द स्टोन्स है। और इन्हीं विलेजेस के लीडर्स को कागे नाम दिया जाता है जिसका मतलब शेडो होता है। और जैसे कि हमारे विलेज का नाम होकागे है वैसे ही बाकी के बेचारा हिडन विलेजेस के लीडर्स का नाम मिजुकागे, रायकागे, काजकागे और सुचिकागे है। और ये 5 लीडर्स इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि ये हजारों जीसा को कंट्रोल करके रखते हैं। साकरा ये सब सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है अरे वाह, हमारे विलेज के होकागे इतने ज्यादा महान है। और उसके अंदर की साकरा बोलती है हम पर क्या ये बुढ़ा कुछ कर भी सकता है। और रुड भी अपने मन में सोचता है कि उसने भी अपने सिर्फ एक सेक्सी जूसू का यूज करके ही उसे हरा दिया था, वो इतना भी महान नहीं हो सकता। तभी काकाशी बोलता है हे तुम सब लॉर्ड होकाग की शक्तियों को नजरअंदाज मत करना कभी भी। अभी सभी लोग बहुत देर से चल रहे होते हैं और रास्ते में पड़े हुए पानी के अंदर कोई होता है जो कि छुपकर उन्हें देख रहा होता है। वो बंदा पानी से बाहर निकलता है और वो और उसका एक और दोस्त काकाशी पर हमला कर देते हैं और ये दोनों काकाशी को किसी खसी चीज से चेन जैसे वेपन से बांध देते हैं। इसके बाद ये दोनों अपनी चेन को जोर से खींचते हैं और हम देखते हैं कि वो नुकीली चेन काकाशी के आर पार हो जाती है और काकाशी की पूरी बॉडी छोटे छोटे पीसेस में कट जाती है। ये देखकर सभी की हालत खराब हो जाती है और तभी ये दोनों हथियार नारुतो के पीछे पड़ जाते हैं और बोलते हैं अब तुम्हारी भारी, और अपनी चेन को रुट की तरफ फेंकते हैं। पर हम देखते हैं कि तभी सासके रुट को बचाने के लिए उसी वक्त जंप करके एक शुरकिन उनकी तरफ फेंकता है जिसकी वजह से वो एक पेड़ पर जाकर फंस जाती है और वो दोनों भी फंस जाते हैं। सास की सीधा उनके हाथों पर जाकर गिरता है, उन दोनों को जोर से किक मारता है जिसकी वजह से उनके हाथ में जो बंधी हुई चेन थी वो टूट जाती है और उनमें से एक सीधा नारुतो को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है और दूसरा मास्टर बिल्डर को ये देखकर साकरा उसके आगे आ जाती है और सासके साकरा के और वो बंदा अपने तीखे पंजों से सासके को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी काकाशी यहाँ पर आ जाता है। ये तो मर गया था भाई, और हम देखते हैं कि उसने उन दोनों हथियारों को पकड़ के रखा होता है। काकाशी सभी को बोलता है हेलो साकरा क्या हाल है, और सासके अपने मन में बोलता है हम कितना शो ऑफ करता ही, और नारू हैरानी के साथ बोलता है पर आप तो मर गए थे ना। और वो देखता है कि वहां पर लकड़ी के टुकड़े थे जो कि पीछे में कट हो रखे थे। काकाशी उसे बोलता है हम सॉरी नारुतो, पहले मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सका, मुझे नहीं पता था कि मीज को देखकर तुम फ्रीज हो जाओगे। और काकाशी साकरा और सासकी को शाबाशी देता है। रट अपने मन में सोचता है भाई मैं तो यूजलेस हूँ, सासकी कितना कूल लग रहा था, क्या उससे डरना लगता, वो तो पूरे समय इतना शांत था, उसे एक खरोंच तक नहीं आई। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसने मेरी जान बचाने के लिए आगे आया था, वो सांस क्यों से बोलता
है ओए नाटो, क्या तुम्हें लगी तो नहीं? तुम तो एक डरपोक बिल्ली हो, तुम्हारी तो मुझे भी है। ये सुनकर नारुतो को गुस्सा आ जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी काकाशी उसे रोक देता है। काकाशी रुट को बोलता है कि निंजा उसके पंजों में जहर था, उसे बहुत जल्द बाहर निकालना होगा रटो की बॉडी में से। नारुतो ये सुनकर घबरा जाता है। काकाशी मास्टर बिल्डर को बोलता है कि उससे कुछ बात करनी है काकाशी को, और बोलता है कि ये दोनों विलेज हिडन इन द मिस्ट के चुन निंजा हैं। इनकी खासियत ये है कि लगातार हमला कर सकते हैं ये दोनों निंजा। काकाशी को बोलते हैं तुम्हें कैसे पता चला? हम तुम लोगों पर छुपके हमला कर रहे थे। काकाशी बोलता है अरे ये तो सीधी सी बात है, आज बहुत साफ दिन था और बारिश भी नहीं हुई है, फिर भी रास्ते में एक जगह पर पानी गिरा हुआ था। मास्टर बिल्डरों से बोलता है कि अगर इससे पहले ही इसके बारे में पता चल गया था तो गनी, मतलब कि इन तीनों को इनसे क्यों भिड़वाया? काकाशी बोलता है कि ये बहुत आसानी से इन्हें हरा सकता था, पर इसने इनको अटैक करने दिया क्योंकि ये पता करना चाहता था कि किन पर हमला करने के लिए आए थे यहाँ पर। और मास्टर बिल्डर बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर काकाशी बोलता है मैं पता करना चाहता था कि इनका हमला हम पर था या फिर तुम पर। जब तुमने होकागे से रिक्वेस्ट करी थी तो तुमने सिर्फ राज चलते हुए गुंडों से या चोरों से सिर्फ एक आम सुरक्षा मांगी थी, पर तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारी जान के पीछे तो निंजा पड़े हुए हैं। अगर हमें ये पहले से पता होता तो भी रैंक या फिर उससे ऊपर का मिशन होता और फिर हम उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते। माना कि ऐसा करने के पीछे तुम्हारे कुछ पर्सनल रीजंस रहे होंगे, पर हमसे झूठ बोलना ये हमें मंजूर नहीं। हमारी टीम इस मिशन को अंजाम देने से बाहर है और हम इस मिशन को रिजेक्ट करते हैं। और इस तरफ रुट कोनाई निकालता है और अपने घाव के ऊपर मार देता है। सभी लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। नारुतो परेशान होकर बोलता है मैं सबसे अलग क्यों हूँ? मैं यहाँ पर बहुत मेहनत करके पहुंचा हूँ, मैं अकेले घंटों भर मेहनत करता था, भी जीएमआईटी प्रैक्टिस करता था। मैंने बहुत मेहनत की कि अपने सपने के थोड़ा तो करीब आ जाऊं। मैं फिर कभी भी वापस नहीं मुड़ूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। मैं सांस की से कभी नहीं हारूं और ऐसा मौका मैं कभी दोबारा से नहीं आने दूंगा कि किसी और को मुझे बचाना पड़े। और इस जख्म के ऊपर मैं ये शपथ लेता हूं कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इस मिशन को पूरा करूंगा और तुम्हारी सुरक्षा इस कुनाई नाइफ से करूंगा। ये देखकर काका बोलता है नार ऐसी बेवकूफ़ी मत करो। ये सुनकर नारुतो घबरा जाता है और काकाशी उसके पास आकर बोलता है अरे मजाक कर रहा था। नारुतो डर के मारे पैनिक करने लग जाता है और चीखते हुए बोलता है अरे यार मैं तो अभी कितना जवान हूं, मैं मरना नहीं चाहता, बचा लो यार। काकाशी उसका हाथ पकड़ता है और उसके जख्म को देखकर हैरान रह जाता है और अपने मन में बोलता है कि इसका जख्म तो ठीक होना भी कब का शुरू हो चुका है। नारुतो डरते हुए काकाशी को बोलता है काकाशी सर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मैं ठीक हूँ? काकाशी उसके हाथों में पट्टी लगाते हुए बोलता है हाँ घबराओ मत नारुतो, तुम बिल्कुल सही हो जाओगी। और मन में सोचता है कि क्या ये गाँव भरने की शक्ति नाइन टेल्ड फॉक्स की वजह से तो नहीं है। इसके बाद हम एक जंगल का सीन देखते हैं जिसके बीचों बीच एक घर होता है और इसके अंदर एक आदमी किसी पर चिल्ला रहा होता है क्या तुम फेल हो गए? मैंने इतने पैसे लगाए तुम्हारे निंजा पर, सब बर्बाद। ये सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और उसके गले पर तलवार पॉइंट करते हुए बोलता है मेरे साथ तमीज से बात करना, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम किसके साथ सौदा कर रहे हो? अगली बार मैं इस मिशन को अंजाम देने के लिए खुद जाऊंगा। और ये बंदा बोलता है कि उस बिल्डर ने कुछ निंजा को भी हायर किया है उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए, और अब तो उन्हें भी पता चल चुका होगा कि ये लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं, तो वो लोग भी तैयार हो चुके होंगे। जिस पर ये तलवार वाला बंदा बोलता है क्या तुम्हें मेरी कैपेबिलिटीज पर शक हो रहा है? मैं जाबजा मोमोची विलेज हिडन इन द मिस्ट का डीम हूं, मैं उन पांचों को मौत की घाट उतारने जा रहा हूं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्कट सेन मास्टर ब्रिज बिल्डर के साथ एक कश्ती के ऊपर समुद्र को पार कर रहे होते हैं। चारों तरफ मिस्ट होती है। उस कश्ती का मालिक बोलता है कि अब वो ब्रिज ज्यादा दूर नहीं है और लैंड ऑफ वेव्स बहुत ही करीब है। और थोड़ी देर बाद उन्हें वो ब्रिज दिख जाता है। सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। नारुतो खुश होकर जोर से बोलता है अरे वाह ये कितना बड़ा है। उस कश्ती का मालिक गुस्से से बोलता है चुप करो, मैंने तुम्हें शोर मचाने को मना किया था ना, चुप कर जा। क्या तुम्हें पता नहीं है हम इतनी मिस्ट में क्यों सफर कर रहे हैं? ताकि वो हमें देख ना ले। रुट अपना मुंह बंद करता है। काकाशी उस मास्टर बिल्डर से कुछ पूछना चाहता था और बोलता है कि वो लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं और अगर इसने इसे नहीं बताया तो इसे ऐसे ही किनारे पर छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। मास्टर बिल्डरों से बोलता है काकाशी मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूं, जैसा कि तुमने कहा था ये मिशन वैसा नहीं है जैसा मैंने बोला था। ये मिशन बहुत ज्यादा अलग है। वो बंदा जो मेरी जान के पीछे है वो है तो नाटासा, पर उसने एक बहुत ही लंबे से और खतरनाक आदमी को मुझे मारने के लिए सुपारी दी है। वो नाटा आदमी शायद तुम उसे जानते हो या कभी ना कभी तुमने उसका नाम तो जरूर सुना ही होगा। काकाशी बोलता है कौन? मास्टर बिल्डर बोलता है कि वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, वो है द शिपिंग मैग्नेट। तो काकाशी हैरान होकर बोलता है तो वो ट्रांसपोर्ट का मालिक, पर वो तो एक बिजनेसमैन है ना, सभी लोग उसे जानते हैं। मास्टर बिल्डर बोलता है तो दुनिया की नज़रों में तो एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस ओनर है, पर उसकी हकीकत कुछ और ही है। ये बहुत ही निर्दय और घटिया किस्म का आदमी है और अपनी गलत हरकतों से बाकी देशों और उनकी बिजनेसेस पर हुक्म करना चाहता है और ड्रग्स भी बेचता है ये बंदा। और इसने बहुत सारे निंजा को हायर किया हुआ है इस काम को अंजाम देने के लिए। वो 1 साल पहले हमारे आइलैंड लैंड ऑफ वेव्स में आया था और अपने पैसों के दम पर उसने इनके आइलैंड की पूरी शिपिंग और ट्रांसपोर्ट पर कंट्रोल कर लिया। जो
भी बंदा उसके खिलाफ आवाज उठाता था वो गायब हो जाता था। ऐसा देश जो कि एक आइलैंड है और उस बंदे ने अगर यहाँ की समुद्र पर कब्जा कर लिया तो समझ लो कि उसने पूरी की पूरी कंट्री पर कब्जा कर लिया है। उसे किसी का डर नहीं है, सिर्फ एक चीज का डर है उसे, जो कि है ब्रिज। ब्रिज बनते ही ये लैंड जमीन से जुड़ जाएगा जिससे कि उसका कंट्रोल टूट जाएगा और मैं हूं उस ब्रिज का ब्रिज बिल्डर। सास्के बोलता है अच्छा तो इसका मतलब ये है जिन्होंने हम पर हमला किया था वो लोग नारुतो के लिए काम कर रहे हैं। काकाशी उसे बोलता है कि ठीक है भाई, पर तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों? मास्टर बिल्डर बोलता है कि ये लैंड एक बहुत छोटा सा गरीब देश है और ये लोगों के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे और हम आम आदमी जो कि इस ब्रिज को बना रहे हैं हमारे पास ए रैंक या फिर बी रैंक की मिशंस को इतने पैसे नहीं है देने के लिए। अगर तुमने मुझे किनारे पर अकेला छोड़ दिया तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर कोई ब्रिज नहीं बन पाएगा, वो मुझे मेरे घर पहुंचने से पहले ही मार डालेंगे। और ये बंदा बोलता है ठीक है कुछ ज्यादा नहीं होगा, बस मेरा पोता ना रोएगा। भाई बहुत दादा आप कहाँ चले गए दादा? और उसकी इस एक्टिंग को देखकर साकुरा और रुट बहुत अजीब सा चेहरा बनाते हैं। भाई क्या है ये आदमी? बिल्डर बोलता है ठीक है भाई, मेरी जो बेटी होएगी ना वो भी मेरी मौत का कारण तुम निंजा को ही मानेगी और अपनी सारी जिंदगी इसी दुख में बिताएगी। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, छोड़ो। सभी लोग निराश होकर सोच में पड़ जाते हैं और काकाशी बोलता है लगता है हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमें तुम्हारी सुरक्षा करनी ही होगी। और ये मास्टर बिल्डर बोलता है अरे वाह यार शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बंदा पीछे कैमरा की तरफ देखकर बोलता है ये जीत गया। वह सभी लोग किनारे पर पहुंच जाते हैं, सब लोग उसके घर की तरफ जाने लगते हैं और नारुतो भी चलते चलते सास्की की तरफ ही देख रहा होता है गुस्से वाली नजरों से और मन में सोचता है कि वो इस बार सास्की को सब कुछ नहीं करने देगा और इस बार ये हीरो बनेगा। और बहुत तेजी से उनके आगे जाने लगता है और बहुत गौर से लेफ्ट और राइट देखने लगता है। औरत भी उसे ऐसा लगता है कि जैसे उनकी लेफ्ट साइड पर कुछ छुपा हुआ है। वो एकदम से एक कुनाई को झाड़ियों की तरह फेंकता है, ये देखकर सभी की फट जाती है। नारुतो कुछ देर तक उसी पोज में रहता है और खड़े होकर बोलता है अरे वो तो सिर्फ एक चूहा था। साकुरा उसकी इस हरकत पर उसे नॉन स्टॉप गालियां देने लगती है और तभी नारुतो बोलता है अरे मुझे फिर से कोई महसूस हो रहा है, कोई यहाँ पर छुपा है, नहीं यहाँ पर छुपा है। और तभी काकाशी पीछे मुड़कर देखता है, नारुतो भी पीछे मुड़कर उसी तरफ एक कुनाई फेंक देता है। साकुरा गुस्से से नारू के पास आकर बोलती है बस ओए बहुत हो गया तेरा, और उसे एक जोरदार पंच मारती है। नारू से बोलता है अरे सच में यार कोई हमारा पीछा कर रहा है। काकाशी उधर जाकर देखता है कि वहां पर एक खरगोश होता है जो कि नारुतो की कुन्हा से बाल बाल बचा होता है और एक खरगोश एकदम सदमे में होता है और डर के मारे कांप रहा होता है। रोड खरगोश के पास जाकर उसे उठाता है और बोलता है ओ ले 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 मुझे माफ कर दो। काकाशी मन में सोचता है कि ये तो एक स्नो रैबिट है पर इसका कलर, इसके सफेद फर तो सिर्फ सर्दियों में होते हैं। इस रैबिट को जरूर किसी ने धूप से दूर अपने घर के अंदर पाला है, जिसका मतलब है रिप्लेसमेंट टेक्निक। काकाशी का ये शक बिल्कुल सही निकलता है और हम देखते हैं कि पेड़ के ऊपर कोई छुपा होता है जो कि इन सभी को देख रहा होता है, यानी कि रड ने सच में किसी खरगोश पर नहीं बल्कि किसी आदमी पर हमला किया था और ये एन वक्त पर रिप्लेसमेंट जुत्सु का यूज करके बच गया था। और ये बंदा मन में बोलता है इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो दोनों इस मिशन में फेल क्यों हो गए। ये तो विलेज हिडन इन द लीव्स का कॉपी निंजा है। काकाशी द शारंगन है। इसके बाद ये बंदा बहुत तेजी से पीठ से जंप करता है और काकाशी जोर से बोलता है अपने ऊपर देखो। जैसे ही ये लोग ऊपर देखते हैं तो एक बहुत बड़ी सी तलवार इनकी तरफ आ रही होती है और ये तलवार सीधा मास्टर बिल्डर की तरफ ही आ रही होती है, पर उससे बच जाते हैं। तलवार सीधा एक रोग निंजा वो निंजा होता है जो कि विलेज को हमेशा के लिए छोड़कर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है। रुट अपने मन में कहता है ये एक रोग निंजा है तो क्या हुआ, मुझे ये नहीं रोक सकता। और ऐसा बोलकर रुट की तरफ बढ़ता है पर तभी काकाशी उसे रोक देता है, पीछे हट जाओ, इवन बाकी निंजा की तरह नहीं है, ये एक अलग ही लेवल पर है। अब बोलता है ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जब उज बोलता है काकाशी द शारंगन आई, क्या मैंने सही कहा? ये सुनकर सास्की दंग रह जाता है और नारुतो अपने मन में सोचता है शारंगन ये क्या चीज है? साकुरा भी सोचती है कि आखिरी बोल क्या रहा है, क्या काकाशी ससे के पास कोई स्पेशल पावर है? काकाशी उन्हें बोलता है तुम सभी लोग तैयार हो जाओ। इसके बाद काकाशी उस हेडमैन को हटाता है और मौका मिल रहा है, ये तो मेरा सौभाग्य है। रुट बोलता है क्या लगा रखा है सारंगन बता कोई नहीं रहा है क्या ये? जिस पर सास्की उसे बताता है शारंगन ये बहुत रेयर पावर है जो कि आंखों में होती है। इस विजुअल या फिर द जुत्सु का यूज किसी भी गे जुत्सु, ताई जुत्सु या जुत्सु को बड़ी ही तेजी से देखकर समझ सकता है और अपने दुश्मन पर वापस छोड़ सकता है। शारंगन दो जुत्सु की एक बहुत ही स्पेशल फॉर्म है। जाबूज बोलता है हाँ तुमने सही कहा लड़के, पर शारंगन इससे भी बढ़कर बहुत कुछ है। शारंगन अपने ओपन एंड की टेक्निक को एक ही बार में देखकर समझ जाती है और फिर उसकी छोटी से छोटी डिटेल को भी नोटिस करके उसे कॉपी कर सकती है। और काकाशी तुम्हारी प्रोफाइल इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि मेरे बॉस ने तुम्हें देखते ही खत्म करने का ऑर्डर दिया है। हमारी बिंगो बुक में भी तुम टॉप पर हो। वो आदमी जो कि हजारों बुझ सूझ का ज्ञाता है वो है काकाशी द कॉपी निंजा। ये सुनकर साकुरा अपने मन में सोचती है भाई साहब काकाशी सन से सच में इतने ज्यादा कूल है। और सास्के भी अपने मन में सोचता है एक सेकंड, शारंगन ये तो एक बहुत रियर क्वालिटी है जो कि सिर्फ उच्च हकलन वालों के पास होती है। क्या ये भी एक उच्च हकलन से है? जाब बोलता है चलो बहुत हुआ, अब मुझे इस बुरे आदमी को मारना है अभी इसी वक्त। और सास्की, साकुरा और रूटो उस मास्टर बिल्डर के आगे आ जाते हैं उसकी रक्षा करने के लिए और उनके आगे
काकाशी खड़ा होता है। जाबूज बोलता है, अच्छा तो इसका मतलब है कि मुझे पहले काकाशी को खत्म करना होगा, और ये बोलकर वो बहुत तेजी से अब तलवार को उस पेट से बाहर निकालकर नदी के पानी में जाकर खड़ा हो जाता है। उसके चारों तरफ पानी घूम रहा होता है। काकाशी बोलता है, ये तो चाक बना रहा है। जाबूसा बोलता है, निंजा 8 हिडन मिस जूसू, और ऐसा बोलकर यहाँ पर एकदम से कोहरा छा जाता है और वहां से गायब हो जाता है। काकाशी उन सभी को बोलता है, डरो मत, ये पहले मुझे मारने आएगा। साकैया सीधा लक इस पर हमला करूँ। ये सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं और तभी काकाशी अपने चाक की हेल्प से खुद को अपने से और बाकियों से दूर कर देता है। सांस की बुरी तरह से घबरा जाता है और मन में कहता है, मैं खून की प्यास को महसूस कर सकता हूं, बस एक गहरी सांस लेना ही, अपनी आंख को जरा सा हिलाना ही अपनी मौत के लिए काफी होगा। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। दो जोनिस के बीच की लड़ाई, जो कि एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मरने वाला हूं। मैंने आज से पहले ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। मैं ये फीलिंग और नहीं सह सकता। इससे अच्छा तो मैं दकी में मर जाऊं। और ऐसा बोलकर वो कांपते हुए एक कुहाई को बाहर निकालता है और अपने पेट में घुसाने वाला होता है कि तभी पर भरोसा करो। और तभी आवाज आती है, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो इतना ज्यादा शो नहीं हो। और हम देखते हैं कि जाबजा एग्जैक्टली उन तीनों के बीच बीच होता है। काकाशी पीछे मुड़कर जैसे ही उसे देखता है तो वो अपनी तलवार को बहुत तेजी से ऊपर उठाता है। काकाशी देखते ही उसकी तरफ भागता है। सभी की हालत खराब हो जाती है और हम देखते हैं कि काकाशी ने जाबूसा को रोककर उसके पीठ पर एक कुन्हा को घुसा दिया होता है। तभी हम देखते हैं कि बाबूसा तो काकाशी के पीछे होता है और जिसे काकाशी ने कुन्हा मार रखी होती है वो तो बस एक पानी का बना हुआ क्लोन होता है। रूटो जोर से बोलता है, से आपके पीछे। जैसे ही काकाशी पीछे मुड़कर देखता है, जाबूसा उसके पेट में तलवार घुसाकर उसके 2 टुकड़े कर देता है। पर जाबजा बड़ी हैरानी के साथ उसे देख रहा होता है। क्योंकि ये काकाशी नहीं बल्कि एक पानी का बना हुआ क्लोन था। ये देखकर जाबजा बोलता है, वाटर क्लोन जुत्सु, ऐसा नहीं हो सकता। इतने घने कोहरे में भी उसने मेरे जुजुत्सु को देख लिया और उसे कॉपी तक कर लिया। काकाशी उसके गले पर पॉइंट करता है अपनी कुन्हा को और बोलता है, खिलना मत, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब काकाशी ने पीछे से जाबूसा के गले के ऊपर अपनी कुन्हा को पॉइंट किया होता है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि साबुजा जोर जोर से हंसने लगता है और काकाशी को बोलता है, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, तुम्हारी टेक्निक नकली है। मैं किसी कॉपी निंजा से कभी नहीं हार सकता। पर मानना पड़ेगा काकाशी, तुम कभी कभी मुझे सच में हैरान कर देते हो। तुमने इतनी सफाई के साथ ये सब कुछ किया। जब तुम स्पीच दे रहे थे कि मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी तुम सभी को बचा होगा, तो उस वक्त तुम नहीं थे वो, बल्कि तुम्हारा क्लोन था। तुमने अपने क्लोन से वो शब्द बुलाए ताकि तुम मेरी अटेंशन पास को, जबकि तुम कहीं कोहरे में छुप गए थे और मेरे वार करने का इंतजार कर रहे थे। अच्छी कोशिश थी। तभी जाबजा काकाशी के पीछे आ जाता है और बोलता है, पर तुम मुझे इतनी आसानी से उल्लू नहीं बना सकते। और जिस पर काकाशी ने कुन्हाई को पॉइंट किया होता है वो जाबूजा नहीं बल्कि उसका एक और क्लोन होता है। और काकाशी जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो जाबूजा बहुत तेजी से अपनी तलवार को उसकी तरफ मारता है। पर काकाशी एन वक्त पर नीचे झुककर उसके वार से बच जाता है। इसके बाद जाबजा काकाशी को एक मारता है और दूर नदी में जाकर गिरता है। ये देखकर साकरा बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने काकाशी को सिर्फ अपनी एक से इतनी दूर फेंक दिया। काकाशी पानी के ऊपर आकर बोलता है, ये तो कोई मामूली पानी नहीं है, ये तो बहुत ही घना है। तभी जाबूजा बोलता है, हम बेवकूफ, वाटर प्रिजन जुत्सु। काकाशी घबरा जाता है। काकाशी एक बहुत बड़े पानी की गोले के अंदर फंस जाता है। आकाशी अपने मन में सोचता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी इस पानी में गिर के। जाबजा हंसते हुए बोलता है, ये जेल भले ही पानी की बनी हुई है पर स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। लड़ना तो दूर की बात है, तुम अब ठीक से हिल भी नहीं सकते। मैं तुम्हें बाद में मारूंगा, पहले मैं तुम्हारे स्टूडेंट्स को तो मार दूं। और फिर वो वाटर क्लंजूसू से अपना एक और क्लोन बना देता है। सभी लोग घबरा जाते हैं। जाबूजा बोलता है, तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक हेड बैंड को पहनने से तुम सब लोग निंजा बन गए? जब तुम्हारी प्रोफाइल इतनी डेडली हो जाए कि तुम्हारा नाम मेरी बिंगो बुक में आ जाए, तब शायद तुम एक निंजा कहलाए जा सकते हो। इसके बाद ये बंदा फिर से धुन में कहीं पर गायब हो जाता है और अचानक से रुट के सामने आकर उसे जोर से एक मारता है। रुट दूर जाकर गिरता है। ये देखकर साकरा और सास की रुट कहकर बोलते हैं। काकाशी उन सभी को बोलता है, मेरी बात सुनो, तुम लोग इस बिल्डर को लेकर यहाँ से भाग जाओ, तुम इस लड़ाई को कभी नहीं जीत सकते। वो अपनी सारी पावर का यूज मुझे इस प्रिजन में फंसाए रखने के लिए कर रहा है और साथ ही अपनी कुछ बची हुई पावर से अपने क्लोन को भी चला रहा है। इसलिए इसका क्लोन इसकी असली बॉडी जितना ताकतवर नहीं है। अगर तुम किसी तरह से इससे दूर भाग जाते हो तो ये तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगा। अब जाओ और भागो यहाँ से। सांस के मन में बोलता है, भागना ऐसा नहीं हो सकता, वैसे भी यह हमें ढूंढ ही लेगा, पर अगर हमें इसे अपने दम पर ही लड़ना पड़ेगा तो भी हम मारे ही जाएंगे। हमारे जिंदा रहने का सिर्फ एक ही चारा है, अगर हम किसी तरह से तुम्हें बाहर निकाल देते हैं। तो सांस के जाबजा की तरफ भागता है, उसके ऊपर बहुत सी शुरकिन्स फेंकता है पर जाबजा अपनी तलवार से उनसे बच जाता है। सांस की तभी उसके ऊपर जंप करता है पर जाबजा उसे गले से पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है। इसके बाद वो रूटो की तरफ आता है और रुट बुरी तरह से कांपने लगता है। रुट मन में कहता है, मुझे इससे दूर भागना होगा, नहीं तो ये मुझे अभी इसी वक्त जान से मार डालेगा। रूटो यहाँ से दूर भागने की कोशिश करता है पर उसके हाथ में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है। रुट को अपने उस हाथ को देखकर अपनी शपथ याद आने लगती है, जब उसने बोला था कि वो फिर से कभी भी मैदान छोड़कर नहीं भागेगा। रुट देखता है कि जाबूजा ने उसके हेड बैंड पर अपना पैर रखा होता है। उस हेड बैंड को देखकर उसे याद आने
लगता है कि कैसी इरुका सेंसे से उसने रिक्वेस्ट की थी उस हेडबैंड को पहनने के लिए और बाद में कैसे इरुका सेंसे ने खुद ही वो हेडबैंड उसे दे दिया था और उसे काकाशी की वो बात भी याद आती है कि कैसे तुम्हारा दुश्मन एक दिन तुम में से किसी को बंदी बना देगा और तुम्हें एक ऐसी चॉइस देगा जिसमें से किसी एक को भी पूरा करना तुम्हारे लिए नुकसानदायक ही होगा। रूटो अपने पैरों पर खड़ा होता है और अपने मन में सोचता है, मैं एक निंजा हूँ, मैंने दर्द सहने की कसम खाई है, मैं मैदान छोड़कर नहीं भागू। इसके बाद रूट जाब्जा की तरफ दौड़ता है। काकाशी हैरान होकर बोलता है, नारुतो नहीं, और हम देखते हैं कि नारुतो जमीन के ऊपर पड़ा होता है और उसका खून भी बह रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि रुट ने अपने हाथ में हेडबैंड को पकड़ा होता है। साकुर अपने मन में सोचती है, आई हेडबैंड चाहिए था इसको। नारुतो फिर से अपने पैरों पर खड़ा होता है और जाबोजा को बोलता है, हे तुम अपनी बिंगो बुक में रख लियो मेरे नाम को, एक निंजा जो कि एक दिन विलेज हिडन इन द लीव्स का होका आगे बनेगा, एक ऐसा निंजा जो कभी हार नहीं मानता, उसका नाम है रुट उजुमकी। इसके बाद रुट सास्की को बोलता है, सास्की क्या तुम मुझे सुन रहे हो, मेरे पास एक प्लान है। सास्के से बोलता है, हम अब टीम वर्क करना है तुझे, हाँ चल बोल। काकाश ने बोलता है, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, मैंने तुम्हें यहाँ से भागने के लिए बोला है, भाग जाओ यहाँ से। ये लड़ाई तभी खत्म हो गई थी जब इसने मुझे बंदी बना लिया था, अब और देर मत करो, यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारा मिशन ये नहीं है कि तुम्हें ये जताना है कि तुम कितने बहादुर हो, बल्कि तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें उस बिल्डर की जान बचानी है। अपने मिशन पर रहो। पर ये बिल्डर उसे बोलता है, नहीं तुम तीनों अपने सेसी को बचाओ, मेरी चिंता मत करो। काकाशी उन सभी को बोलता है कि बहुत सालों पहले विलेज हिडन इन द मिस्ट में एक निंजा बनने से पहले एक आखिरी टेस्ट हुआ करता था। जापज बोलता है, अच्छा तो तुम्हें वो ग्रेजुएशन टेस्ट याद है। रट के सुनकर जाबजा को बोलता है, हाँ तो क्या हुआ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमने भी ग्रेजुएशन एग्जाम को पास किया है। जाबजा हंसते हुए बोलता है, हम क्या तुम्हें पास होने के लिए अपने ही क्लास के बाकी के स्टूडेंट्स को जान से मारना पड़ा था। ये सुनकर रुट तंग रह जाता है। जाबुजा आगे बोलता है, जरा सोचो, तुम्हारी तरह एक जवान निंजा जो एक साथ लंच करते हैं, एक साथ ट्रेनिंग करते हैं और फिर आता है एक फाइनल एग्जाम जिसमें तुम अपने सभी दोस्तों को जान से मारना होगा या खुद मर जाना होगा। तुम तब तक नहीं रुक सकते जब तक किसी एक की भी सांसें चल रही हो। काकाशी बोलता है कि आज से ठीक 10 साल पहले विलेज हिडन इन द मिस्ट में ये ग्रेजुएशन एग्जाम चेंज कर दिया गया था, क्योंकि उसके 1 साल पहले किसी एक बच्चे ने पूरे स्कूल को दहशत से भर दिया था। एक छोटा सा बच्चा जो कि निंजा भी नहीं था, वो क्लास में आया और उसने सभी 100 बच्चों को जान से मार दिया। जाबजा बोलता है, हाँ मुझे बहुत सुकून मिला था, और ऐसा बोलकर वो बहुत तेजी से सास्की पर 2-3 हमले करता है और उसके अटैक से सास्की के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो सास्की के मुंह के ऊपर अपना पैर रखता है और बहुत जोर से उसे दबाने लगता है। ये देखकर नारू अपने बहुत सारे क्लोन्स बना देता है। रट के बहुत सारे क्लोन्स उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, पर जाबजा उन सभी को अपने से दूर पटक देता है, जिसके इम्पैक्ट से सभी शैडो क्लोनस जमीन पर रखते रखते गायब हो जाते हैं। तभी रट अपने बैग से एक अलग तरह का शूरके निकालता है और सास्के की तरह फेंकता है। सास्के उसे पकड़कर अपने मन में सोचता है, तो अच्छा तो ये था तुम्हारा प्लान, नाटो बढ़िया था। और तभी जोर से बोलता है, डेमन विंड शूरिकन डीम ऑफ शैडोज। जाबुसा हंसते हुए बोलता है, फिर से शूरिकन, ये तो मुझे छू भी नहीं पाएगा। और फिर सास्के जंप करके उस पर उस शूरिकन को फेंक देता है। जैसे ही ये शूरिकन जाबजा के करीब पहुंचता है तो वो हैरान रह जाता है कि शूरिकन उसके क्लोन पर नहीं बल्कि उसकी रियल बॉडी के ऊपर फेंका गया था। जैसे ही ये शूरिकन जाबजा की असली बॉडी के पास आता है तो वो उसे बहुत बड़ी इजली अपने दूसरे हाथ से पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो हैरान रह जाता है कि उसकी तरफ एक और शरीक किनारा है, अब इसका एक भी हाथ खाली नहीं है, इसीलिए ये इसे नहीं पकड़ सकता। पर हम देखते हैं कि जाबजा थोड़ा सा जंप करके उससे बच जाता है। जाबजा बोलता है, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारा शूरिकन मुझे छू भी नहीं पाएगा। साकरा निराश होकर बोलती है, ये इससे भी बच गया। पर हम देखते हैं कि सास्के मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि वो शूरिकन नहीं बल्कि हकीकत में रूटो होता है। जाबुसा ये देखकर दंग रह जाता है और हम देखते हैं कि रूट उसकी तरफ एक कुहाई को फेंक देता है। अब जैसे ही जाबजा पीछे मुड़कर दिखता है तो एक कुहाई बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रही होती है। जैसे ही वो कन्हाई जाबजा के पास आती है तो जाबजा ना चाहते हुए भी अपना हाथ वाटर प्रिजन से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से वो कुन्हा उसकी आंख को बस छूकर आगे निकल जाती है और उसकी आंख के नीचे से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है कि वो उसकी आंख कुन्हा से बाल बाल बची है। इसके बाद जाबजा को रूट पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में पड़ा हुआ शूरिकन रूट पर बहुत तेजी से घुमाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि काकाशी उस वाटर प्रिजन से आजाद हो चुका है और उसने जाबजा का शूरिकन अपने हाथों से रोक रखा होता है। काकाशी रूटो को बोलता है, तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था रूट, तुम सच में बहुत बदल चुके हो। नारू खुश होकर बोलता है, मुझे पता था मैं उसे अपनी शैडो क्लोन से कभी नहीं हरा सकता, वो सब तो बस उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। जब वो मेरे क्लोन से लड़ रहा था तब मैं चुपके से अपने एक क्लोन के पीछे एक विंड शूरिकन में ट्रांसफॉर्म हो गया और मेरे क्लोन ने मुझे यानी कि उस फिर शूरिकन को चुपके से अपने बैग के अंदर डाल दिया और सबके सामने बाहर निकाल के सास्की की तरह फेंक दिया। सास्की उसे पकड़ते ही समझ गया था कि वो शूरिक नहीं बल्कि मैं हूं और उसने बहुत चालाकी से अपना भी एक और शूरिकन बाहर निकालकर मुझे उसके नीचे छुपा दिया, यानी कि अब सास्के के हाथ में 2 शूरकिन्स थे, एक असली वाला और दूसरा रूटो था। और इसके बाद सास्के ने रूट और वो असली वाला शर्किन एक साथ जाबजा की रियल बॉडी के ऊपर फेंका और मैं यानी कि असली शर्किन उसके नीचे उसकी परछाई बनकर
छुपा हुआ था, जिससे कि हमें पता चलता है कि रुट और सास्की का टीम वर्क कमाल का है। वैसे तो ये लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ते रहते हैं, पर जब टीम वर्क की बारी आती है तो ये लोग कमाल करते हैं। जाब्जा बोलता है, लगता है मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, जिसकी वजह से मेरी वाटर प्रिजन से ग्रिप छूट गई। जिस पर काकाशी बोलता है, बहाने मत मारो, तुम्हें मजबूर किया गया था इस प्रिजन को छोड़ने के लिए। इसके बाद जाब्जा उस शर्किन को काकाशी के हाथ में घुसाने लगता है, पर काकाशी उसे पूरी ताकत के साथ एक ही झटके में उसे दूर पटक देता है। दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जाब्जा कुछ हैंड साइंस बनाने लगता है। काकाशी अपनी सारंगन से उन हैंड साइंस को बहुत गौर से देखता है। जाब्जा पानी के ऊपर खड़ के लगातार बहुत सारे हैंड साइंस बनाता है और कोई अजीब सा स्पेल कहने लग जाता है। काकाशी भी पानी के ऊपर खड़ा होकर उसके हर एक साइन को कॉपी करके वही सब कहने लगता है। ये दोनों हैंड साइंस बनाते हुए बोलते हैं और ये दोनों जोर से बोलते हैं, वाटर स्टाइल वाटर ड्रैगन जुत्सु। और ऐसा बोलते ही इन दोनों के बीच में से पानी ऊपर उठने लग जाता है और दो पानी के बहुत बड़े बड़े ड्रैगन्स बन जाते हैं। इसके बाद ये दोनों अपने अपने ड्रैगन्स को कंट्रोल करके एक दूसरे के ड्रैगन के ऊपर हमला करते हैं। ये दोनों ड्रैगन्स बुरी तरह से लड़ रहे होते हैं और आपस में लड़कर एक दूसरे के अंदर ही घुल जाते हैं। चारों तरफ पानी गिरने लगता है और नदी में उथल पुथल मच जाती है। ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और जाबूसा मन में सोच रहा होता है कि कुछ तो है जो कि सही नहीं है। शारंगान तो सिर्फ टेक्निक को समझकर उसे दोहरा सकती है, पर इसके बावजूद दोनों जुत्सु एक साथ पैदा हुए थे। और तभी हम देखते हैं कि पेड़ के ऊपर कोई होता है जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है। जाब्जा जानबूझ के कुछ मूवमेंट्स करता है और हम देखते हैं कि काकाशी जो कुछ भी कर रहा होता है ये जाब्जा उन सबको कॉपी कर रहा होता है। जाब्जा ये देखकर हैरान रह जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे काकाशी को पहले से ही पता होता है कि जाब्जा क्या करने वाला है। काकाशी इसका दिमाग तक पढ़ने लग जाता है, ये हर एक मोमेंट को कॉपी कर रहा होता है। इसके बाद जाब्जा अपना हैंड साइन चेंज करते हुए अपने मन में बोलता है, वो मुझे अपनी उस आंख से घूर रहा है। काकाशी भी उसी वक्त वही हैंड साइंस बनाते हुए बोलता है, जिसकी वजह से तुम्हें डर लग रहा है। जाब्जा काकाशी को बोलता है, तुम तो एक नकलची बंदर हो, तुम मुझे अपनी चीप ट्रिक से नहीं हरा सकते, मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा। जाब्जा ये देखकर फिर से शौक ले जाता है। इसके बाद वो बहुत ही तेजी से अलग अलग तरह के हैंड साइंस बनाकर बोलता है, आज के बाद तुम कभी नहीं बोल पाओगे। काकाशी जाबूजा बहुत हैरानी के साथ काकाशी को देख रहा होता है और उसे काकाशी के पीछे किसी की परछाई भी नजर आती है और अपने मन में कहता है, क्या ये तो मैं हूं, पर भला ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये कोई इल्यूजन जुत्सु है। तभी काकाशी बोलता है, निंजा 8 जॉइंट वोटेक्स जुत्सु। और उसकी आंख के अंदर बने हुए तीनों के तीनों ब्लैक डॉट्स बहुत तेजी से गोल गोल घूमने लग जाते हैं। जाब्जा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और हम देखते हैं कि पानी का बना हुआ एक बवंडर सीधा काकाशी की तरफ से साबूज की तरफ आता है और उसे अपने अंदर डुबा देता है। भाई साहब, इसने तो मेरे से पहले बना दिया, इसने मेरे जुत्सु को मेरे करने से पहले ही कॉपी कर लिया। ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। जाबूसा बहुत तेजी से पानी में बहता हुआ सीधा जाकर एक पेड़ पर जाकर टकरा जाता है। तब एक काकाशी उसके ऊपर बहुत सारी कुनाई इसको फेंक देता है और उसी पेड़ पर खड़े हुए बोलता है, तुम्हारा खेल खत्म हुआ जाब्जा। और जाब्जा उससे पूछता है, क्या तुम फ्यूचर देख सकते हो। काकाशी बोलता है, हाँ, और ये तुम्हारी आखिरी बैटल है। तभी अचानक से कहीं से एक तीखी सी नीड लाकर जाबजा के गले में जाकर घुस जाती है। जाबूजा के खून निकलना शुरू हो जाता है। सभी लोग ये देखकर शौक रह जाते हैं और हम देखते हैं कि जिसने इन नीडल्स को फेंका था वो बंदा पेड़ के ऊपर खड़ा होता है और बोलता है, हाँ तुम सही थे, ये इसकी आखिरी बैटल थी। और उसकी आवाज और उसकी शक्ल से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एक लड़की है। काकाशी जाबूजा की बॉडी के पास जाकर उसकी सांसों को चेक करता है और इसकी धड़कनें बंद हो चुकी हैं, ये सच में मर चुका है। वो लड़की बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जाबूसा को बहुत समय से ट्रैक कर रही थी, मैं इसी मौके का इंतजार कर रही थी कि कब मैं इसे जान से मार पाऊंगी। दरअसल ये लड़की विलेज हिडन इन द मिस्ट की एक ट्रैकर निंजा है। दरअसल जब एक रोग निंजा अपने विलेज के सीक्रेट्स को लेकर भाग जाता है तो उसके पीछे इन ट्रैकर निंजा को अपॉइंटमेंट निकाल के उन्हें जान से मार डालने की ट्रेनिंग दी गई होती है, जिनसे कि उनके सीक्रेट्स बाहर एक्सपोज ना हो जाएं। वो लड़की बोलती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं विलेज हिडन इन द मिस्ट की ट्रैकिंग यूनिट की एक मेंबर हूँ। जाब्जा को मार गिराने की ड्यूटी मेरी ही थी। पर काकाशी को उसकी आवाज और उसकी साइज से ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये रुट की ही एज की है, पर इसके बावजूद ये लड़की एक एलीट एसन है, ये कोई आम बच्ची बिल्कुल भी नहीं है। पर आखिर ये है कौन। रुट बहुत गुस्से से उस निंजा पर भड़कने लगता है। काकाशी उसे शांत करवाता है और बोलता है, शांति रूटो, ये हमारे कोई दुश्मन नहीं है। रूटो बोलता है, ये क्या बात हुई, जाब्जा कितना ज्यादा स्ट्रांग था और ये बच्ची जो कि मुझसे भी ज्यादा छोटी है, इसने जाब्जा को अपने एक ही बार से मार दिया, ये क्या मजाक है भाई, जैसे कि इसके सामने कुछ था ही नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हैं, हम तो बस ऐसे ही बस इधर उधर गेड़ियां मार रहे हैं, हमें तो कुछ ही नहीं है, मैं ये सब कुछ कैसे एक्सेप्ट करूं। काकाशी बोलता है, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा नरूटो, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि तुमसे भी बहुत छोटे हैं, पर इसके बावजूद वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद ये ट्रैकर निंजा जाब्जा की बॉडी के पास आकर उसे उठाती है और बोलती है, आप सबकी स्ट्रगल यहीं पर खत्म होती है, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इस लाश को ठिकाने लगा दूंगी। इसके शरीर में बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे पड़े हैं जो कि किसी गलत आदमी के हाथ में नहीं लगने चाहिए, तो ठीक है अब मैं चलती हूँ। और वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद नारुतो फ्रस्ट्रेट होकर जमीन में लगातार पंच शेलगाता है और
कहता है कि आखिर हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। काकाशी उसे रोककर बोलता है, नरूटो हम एक निंजा हैं, हमें जिन चीजों का सामना करना पड़ता है वो कभी भी आसान नहीं होती हैं। अपने गुस्से को अपने अगले दुश्मन के लिए बचा कर रखो। हमने अभी तक अपने मिशन को कंप्लीट नहीं किया, तो चलो अब मास्टर बिल्डर को इनके घर पहुंचा दिया जाए। इसके बाद ये सभी लोग उसके घर की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी अचानक से काकाशी के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और जमीन पर गिर जाता है। सभी लोग ये देखकर घबरा जाते हैं। काकाशी सर क्या आप ठीक हो? पर काकाशी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता और इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए और गाइस इस सीरीज को कंटिन्यू करना है या नहीं, प्लीज नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। और अगर इस वीडियो पर अच्छे लाइक्स और व्यूज आते हैं तो मैं इसका अगला पार्ट 1-2 दिन में लेकर आ जाऊंगा। और दोस्तों इस वीडियो पर 5000 लाइक्स का टारगेट प्लीज पूरा कर देना और इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। तो ठीक है दोस्तों, और अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।